हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी से एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में भौतिकी फिजिक्स की एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो टॉपिक है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। फ्रेंड, पृष्ठ तनाव किसी भी लिक्विड का वह गुण है जिसमें वह लिक्विड अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को यानी कि पीछे के एरिया को कम से कम करता है, वही पृष्ठ तनाव कहलाता है। अभी हम समझेंगे कि ये पृष्ठ तनाव कोई भी लिक्विड क्यों अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे कम करता है। ये जो लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड आप ले सकते हैं, वो लिक्विड होता है, उस लिक्विड में बहुत सारे अणु होते हैं और इन अणुओं के बीच में एक तरह का बल लगता है जिसको बोलते हैं ससंजक बल। अंग्रेजी में इसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। थोड़ा सा मैं बोर्ड पे इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इन अणुओं के बीच, किसी भी लिक्विड के अणुओं के बीच में आपस में बल लगता है जिसके चलते पृष्ठीय क्षेत्रफल वे अपना कम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी लिक्विड में जो बहुत सारे अणु होते हैं, उन सब अणुओं के बीच में एक तरह का बल लगता है जिसे हम लोग ससंजक बल या फिर कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो इस फिगर में देखेंगे दोस्तों कि अगर देखिए कि ये मैंने एक बर्तन ले रखा है जिसमें मैंने कोई लिक्विड, बहुत सारा लिक्विड रखा है। इस लिक्विड के जो डॉट डॉट करके मैंने दिखाया ना, ये डॉट डॉट करके उस लिक्विड के अणु हैं, मॉलिक्यूल्स है। अब ये थोड़ा सा इस डॉट को देखेंगे कि इस डॉट से ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से भी अपने बल लगा रहा है, इस मॉलिक्यूल पे भी बल लगा रहा है, इस पे मॉलिक्यूल पे बल लगा रहा है, इस पे भी और इस पे भी। मतलब ये चारों बगल जो आप देख सकते हैं ये बराबर बल लगा रहा है, कोहेसिव फोर्स लगा रहा है, जिसके चलते इसका जो मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ आप इसको इस यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो है ना, एक बल ये लगा रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ और एक बल ये लगा रहा है, फिर नीचे और फिर ये। हालांकि ऊपर तो कोई किसी प्रकार का कोई लिक्विड है नहीं, कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है नहीं ताकि ये ऊपर बल लगाए, तो इसका जो मान होगा ना दोस्तों वो 0 नहीं होगा। तो आप ये आशा करते हैं कि जो पृष्ठ तनाव आप समझ गए होंगे। पृष्ठ तनाव को T से निरूपित किया जाता है और इसका सूत्र होता है T बराबर F/L, मतलब बल बटा लंबाई। इस सूत्र को भी स्थापित किया जा सकता है इस फिगर के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मॉलिक्यूल है लिक्विड का और ये इससे के बीच में एक बल लगा रहा है और यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई है, तो इसलिए यहाँ पे जो सूत्र सेट हुआ T बराबर F/L, इसको कह सकते हैं। इसका SI मात्रक जो होता है दोस्तों, वो होता है न्यूटन प्रति मीटर। कोहेसिव फोर्स जो होता है ठोस पदार्थ में, कोहेसिव फोर्स का मान जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है दोस्तों, ये बहुत ही मजबूती के साथ किसी ठोस पदार्थ में होता है। वहीं अगर गैस में कोहेसिव ससंजक बल की बात करें, कोहेसिव फोर्स की बात करें, तो गैस में इसका जो मान होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, वो एकदम ना के बराबर होता है, क्योंकि गैस में जो होती है वो डिफ्यूजन की प्रकृति होती है, वो उसमें विसरण की प्रकृति होती है। और विसरण में क्या होता है कि विसरण में अणु 2 या 2 से अधिक जोड़े के साथ एक साथ विसरित होना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते उसमें कोहेसिव फोर्स की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। बात जब कोहेसिव फोर्स की हो चुकी है तो यहाँ पे अधेसिव फोर्स की भी हम लोग चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं कि अधेसिव फोर्स क्या है। अधेसिव फोर्स की हिंदी होती है असंजक बल। ये असंजक बल क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानेंगे कि जब दो अलग अलग पदार्थ के अणु आपस में जो बल लगाते हैं और चिपक जाते हैं, वो अधेसिव फोर्स कहलाता है। मैं एक बोर्ड पे उदाहरण दूंगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है और यहाँ पे मेरे पास एक इंक है, इंक मैं यहाँ पे लिख दूँ इंक है, ठीक है। तो ये पेपर एक पदार्थ हुआ और इंक एक पदार्थ हुआ, भले ही वो लिक्विड है, लेकिन जब इस इंक से इस पेपर पे हम कुछ लिखते हैं तो ये इंक क्या होता है, इस पेपर पे छप जाता है। मतलब कि इस इंक के अणु इस पेपर के अणु के साथ क्या हुआ, चिपक गए, यानी कि इन दोनों में आपस में एक बल लगा जिसके हम लोग अधेसिव फोर्स बोलते हैं। इसके अलावा
एक पानी को प्लेट में डाला जाता है तो प्लेट भीग जाता है, क्योंकि एक लिक्विड फॉर्म है जिसका एक अणु प्लेट में के अणु से टच करके प्लेट्स में आके चिपक गया। और मतलब ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपको सोचने पे मिल सकते हैं जो अधेसिव फोर्स कहलाते हैं। मतलब कि जब दो अलग अलग पदार्थ के अणु आपस में एक दूसरे से एक बंधन, एक बल बनाते हैं, एक बल के द्वारा जुड़ते हैं, उसे हम लोग अधेसिव फोर्स कहते हैं। मैंने अपने बोर्ड पे कुछ पृष्ठ तनाव के सरफेस टेंशन के कुछ उदाहरण लिख दिए हैं जिसको देखेंगे और समझेंगे बारी बारी से। पहला इसका उदाहरण है जल की बूंदों का गोल होना। बारिश की बूंदें जब भी पृथ्वी पे आती है तो वो गोल गोल के आती है। रीजन है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। क्योंकि जब भी लिक्विड बारिश का जो बूंदें लिक्विड के फॉर्म में जब नीचे गिरती है तो उसके बीच में जो ससंजक बल होते हैं, जो कोहेसिव फोर्स होते हैं, वो एक दूसरे को खींचती है चारों बगल से, जिसके चलते बारिश की बूंदें क्या हो जाती हैं, गोल हो जाती हैं। मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे कि मान लीजिए कि ये बारिश की बूंदें गोल हो रही हैं तो यहाँ से ये जो कोहेसिव देख सकते हैं आप, ये जो बल लग रहा है चारों बगल से बराबर लग रहा है, जिसके चलते बारिश की बूंदें क्या हो गई, गोल हो गई। देखिए यहाँ पे ये इसको खींच रहा है, ये इस पॉइंट को खींच रहा है, यानी कि सभी अणु खींच रहे हैं, जिसके चलते बारिश की बूंदें जो हमारी गोल होती हैं। 2 नंबर की बात करें, साबुन के घोल में बुलबुला होना। जब भी अगर साबुन के बुलबुले गोल होने का मतलब होता है कि इसमें भी पृष्ठ तनाव का कुछ काम हो रहा है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि ये 2 नंबर जो मैंने उदाहरण दे रखा है, साबुन के घोल में बुलबुला का होना, अगर साबुन के घोल को हम गर्म कर दें तो जो बुलबुला बनेगा साबुन के घोल का, वो बड़ा बड़ा बनेगा और नहीं तो छोटा छोटा बनेगा। जब भी हम साबुन के घोल को गर्म करेंगे तो जो पानी का जो पृष्ठ तनाव है, उनके बीच में जो बल लगता है, ससंजक बल लगता है पानी के अंदर, वो ससंजक बल कमजोर पड़ जाता है और वो पानी का जो बुलबुला होता है वो बड़ा होने लगता है और आपका जो कपड़ा होगा वो एकदम सही तरीके से बहुत ही ज़्यादा साफ हो जाएगा। अब बात करें 3 नंबर उदाहरण की, गरम सूप स्वादिष्ट होना। हम जब भी कोई भी सूप पीते हैं तो वो गर्म होता है तो हमें स्वादिष्ट लगता है, और वरना ठंडा होने पे हमें उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। रीज़न यही है कि जैसा कि ये साबुन के घोल वाले ने बताया कि जब भी किसी भी घोल को गर्म किया जाता है तो उसके बीच में पृष्ठ तनाव का मान जो होता है वो कम हो जाता है और वो पूरा फैल जाता है। और यही रीज़न है कि जब सूप गर्म होता है तो उसके पृष्ठ तनाव, उसमें जो कोहेसिव बल लग रहे हैं वो बल कमज़ोर पड़ जाते हैं और पूरे ज़ुबान पे जो सूप है वो फैल जाता है और हमें वो सूप स्वादिष्ट लगता है ठंडे सूप की अपेक्षा। क्योंकि ठंडे सूप में तो जो कोहेसिव बल लग रहे हैं वो कोहेसिव बल काफ़ी स्ट्रांग होता है और वो एक निश्चित एरिया को लिए होता है और वो जुबान पे अच्छी तरह से नहीं फैल पाता है, जिसके चलते ठंडा सूप हमें स्वादिष्ट नहीं लगता है। बात करते हैं 4थे नंबर की उदाहरण की, जो है साबुन के घोल को गर्म करके कपड़ा पीसना। ये मैंने 2 बार लिख दिया है। अगर 5वें नंबर की बात करें, मच्छरों के नाले में मरना। जैसे ही आप कभी अपने शहर के गली नगरों में या फिर गांव में देखे होंगे, नाला होता है, नाला के ऊपर बहुत छोटे छोटे मच्छर होते हैं। आप वहां पे एक थोड़ा सा केरोसिन तेल अगर डाल देते हैं तो मच्छर उसी पानी में डूब के मर जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम उस केरोसिन तेल को उस पानी में डालते हैं तो पानी का जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है। मतलब कि अब पानी की कण क्या हो गए, टूट गए। कोहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब कमज़ोर हो रहा है, जिसके चलते वो मच्छर उसमें गिर के मर जाते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो सरफेस टेंशन है वो किन किन केस में वो कमज़ोर पड़ जाता है, कौन कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं। पीछे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि किन किन कारणों से पृष्ठ तनाव पे प्रभाव पड़ता है। पहला अगर हम बात करें तो तापमान बढ़ाने पर जो पृष्ठ तनाव है वो घटता है। जैसे कि मैंने पहले वो साबुन के बुलबुले वाले उदाहरण बताया था कि जब किसी भी लिक्विड को हम लोग तापमान टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके बीच का जो सरफेस टेंशन होगा, जो तनाव होगा, वो घटता चला जाता है। 2 नंबर की अगर बात करें, घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर तनाव का मान बढ़ता है। हम उस लिक्विड में
ऐसे कुछ पदार्थ मिलाए जो उस लिक्विड के साथ अच्छे से घुल जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, पृष्ठ तनाव का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत है तीसरा, जो अगर हम किसी लिक्विड में अघुलनशील, जो उस लिक्विड के साथ अच्छे तरह से विलयन नहीं बनाए, तो उसमें जो होता है वो पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है। दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।